दोस्तों ये लैब है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो कि सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने में मदद मिलती है इसको। तो ये इस तरह से चलता है दोस्तों, इस तरह से चारों तरफ घूमता है। तो इससे क्या होता है कि जो सैंपल होता है, जैसे ये सीरम वाला जो प्लेन ट्यूब में होता है, तो ये क्या होता है कि उसमें आरबीसी को नीचे बिठा देता है और जो प्लाज्मा होता है सीरम उसको ऊपर रहने नहीं देता है। वो क्या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी जो लार्ज पार्ट होता है वो हमेशा नीचे बैठ जाता है, लिक्विड ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जैसे साइट्रेट की ट्यूब है तो इसमें भी इस तरह से ये दिख रहा है। तो दोस्तों मेन चीज़ होता है इसको सेपरेट करने में, जो कि सीरम से टेस्ट लगते हैं, सारे ब्लड टेस्ट वो उसमें अच्छे से रिजल्ट आता है। तो जितना प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज रहेगा उतना अच्छा प्रॉपर रिजल्ट आएगा। और उसके बाद जैसे कि ये टिप्स हैं जो अपन रीजन लेते हैं, मैनुअल लगाते हैं, तो ये ट्यूब्स हैं जिसमें अपन कोई सा भी टेस्ट लगाना हो तो इसमें हम जैसे शुगर का लगाना तो शुगर का रीजन डाल लेंगे और सैंपल जो भी डालना रहता है जितना भी क्वांटिटी वो डाल दो। जैसे शुगर में 1000 माइक्रोलीटर रीजन लेते हैं और 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं और 10 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। तो उस तरह से फिर हम वेट करवाते हैं और उसका रिजल्ट का पता लगाते हैं। और रही बात जैसे ये छोटे वाले हैं और ये कप हैं छोटे वाले, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पिपेट्स हैं, ये 500 माइक्रोलीटर के हैं। इसको हम 100 से 1000 तक यूज़ कर सकते हैं ना दोस्तों। अभी 500 पे सेट कर रखा है इसको। और ये जैसे कि ये कितना है अपना 10 माइक्रोलीटर है और ये भी 10 माइक्रोलीटर में है सेट, ये 5 माइक्रोलीटर पे सेट कर रखा है। तो इस तरह से है दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा इस तरह से ये मशीन है मैनुअल वाले केम 7 है बाकी। और ये इलेक्ट्रोलाइट मशीन है दोस्तों। ये अपना रोटेट मशीन है। रोटेटर्स मशीन में क्या होता है कि जैसे अपन सीबीसी चलाते हैं, जो सीबीसी में क्या होता है कि हमें सब ब्लड को मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होता है कि रिपोर्ट प्रॉपर आती है। तो इसलिए इसको ना जितना सैंपल को जितना मिक्स करके लगाते हैं ना उतना प्रॉपर रिजल्ट आता है दोस्तों। जैसे कि ये ईडीटी ट्यूब है, होल ब्लड से अपन सीबीसी टेस्ट लगाते तो इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं। पर अगर हम जितना लंबा समय से इसको मिक्स के लिए कम से कम 10-5 मिनट तक के लिए मिक्सर पे रख के फिर हम अगर सीबीसी रन करते हैं तो उसमें बेहतरीन रिजल्ट आता है दोस्तों। किसी भी तरह का क्लोटिंग वगैरह होता है या फिर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स वगैरह, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी सेल्स होते हैं जो काउंट करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता प्लाज्मा और जो भी पार्टिकल होते हैं ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो जो आपस में प्लाज्मा और जो भी आरबीसीस होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, वो आपस में मिल जाए। जैसे कि आपको एक मैं फ्रेज बता देता हूँ, जैसे इस तरह दिख रहा है। तो इसको क्या होता है कि हमेशा मिक्स करके इसको चलाया जाता है सीबीसी में। तो सीबीसी की मशीन ये है अपने पास दोस्तों। 5 पार्ट मशीन है। तो इस तरह से ये मशीन है, तो इसमें हम रन करवाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका काम हो गया अपना मिक्सिंग, जो कि ब्लड जो होल ब्लड होता है, जो ईडीटी ब्लड होता है, उसको मिक्स करके फिर इसमें हम रन करवाते हैं। तो ये हो गया। अब रन करवाना जरूरी, इसमें क्या हो गया, एक तो अपन जैसे ज़्यादा काम आ गया तो हम इसमें क्या रन करवाने के लिए रख देते हैं, तो ये मिक्स करता रहेगा जब तक अपन बाकी प्रोसेस कर लो। जैसे ब्लड ग्रुप लगाना हो, ESR लगाना हो, HbA1c लगाना हो, CBC चलाना हो, स्लाइड बनाना हो अगर किसी की, तो इसे यहाँ पे रख दो, थोड़ी देर मिक्स होता रहेगा जब तक अपन बाकी टेस्ट की जो प्रोसेस करना है तो वो कर दो। जब तक फिर ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको फिर हमें यहाँ से जो भी काम करना रहेगा वो करना रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि ये अपना मशीन है, अभी फ़िलहाल रेडी मशीन है,
तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चलाते सीबीसी। एक्चुअली चलाऊंगा नहीं, मैं आपको एक प्रोसेस बता दूंगा। तो जैसे कि इस तरह से मशीन दिख रही है, तो हम इस टेस्ट पे अभी हैं, जैसे कि ये आपको बता रहा है थोड़ा सा येलो कलर में। तो हम जैसे कि इस तरह से जाते हैं, तो जैसे इसमें तो अभी मशीन रेडी है, सब कंप्लीट है। तो हम ये नेक्स्ट सैंपल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हम आपको कुछ पेशेंट्स के आईडी डालने होती है, नाम डालना रहता है और एज वगैरह भी डालना होता है। तो इसमें जो भी आईडी है वो डाल दो दोस्तों। उसके बाद जो पेशेंट का नाम है तो नाम डाल दो, जो भी नाम है वो। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एज डाल सकते हैं, जो भी पेशेंट की एज है 65-66 जो भी है वो डाल दो। जेंडर भी डाल सकते हैं ये वो। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ओके करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स सैंपल हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो ये जो रोड दिख रहे हैं आपको, जो ये वाले रोड दिख रहे हैं, ये एक मतलब क्या बोलते हैं सैंपल लेने का वो है रोड। तो हम इस यहाँ पे ट्यूब फंसा देते हैं। आपको मैं जैसे बता देता हूँ नॉर्मली। तो दोस्तों जैसे कि आगे ट्यूब भी उठा के बता देता हूँ। जैसे EDT की ये ट्यूब है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे इसमें डाल लेते हैं पूरा ऊपर तक। ब्लड टिका हुआ होना चाहिए ट्यूब। फिर इसके बाद जो काला है, ये काला बटन, इसको प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लड ले लेता है एकदम। मतलब जब इसमें मशीन में आवाज़ आ जाती है बीप की, तो हम सैंपल को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, बस हो गया। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहेगा अंदर पूरा काउंटिंग होगी RBC WBC की। उसके बाद वो इधर से अपना प्रिंट आ जाएगा CBC रिपोर्ट का। और दोस्तों ये है अपना Sysmex XP100, जो कि पुरानी मशीन है। ये भी अच्छी सर्विस दे रही है, इसमें भी कोई वो नहीं, पर फिलहाल हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम इसको अभी स्टार्ट नहीं करा है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इस तरह से किट्स रखे हैं, जो कि हम जैसे कुछ HIV HBC लगाना होता है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं अच्छे से सफाई करने के लिए। और ये अपने विडार की किट है दोस्तों। और ये ब्लड ग्रुप है, इस तरह से ये बेसिन है, ये RO लगा है हमारे। और उसके बाद हमारे पास अल्ट्रा 200 की मशीन है, जो कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों। इसका मेन कार्य ये होता है कि जैसे हाई लेवल, जिससे कि ज़्यादा सैंपल आ गए हैं, मान लें कि 15-20 ऐसे आते रहे और 100-50 भी आ जाते हैं, तो इस मशीन में एक खासियत ये है कि हम एक साथ बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ हम इतने सारे टेस्ट हम रन कर सकते हैं। तकरीबन हम ज़्यादा नहीं पर 40-39 टेस्ट रन कर सकते हैं एक साथ हम। इतने सारे रीजन हैं, तो सब इस तरह से रीजन होता है दोस्तों। इसमें हम पेशेंट्स के आईडी, इसमें भी आईडी डालनी होती है पेशेंट्स के आईडी, और उसमें जो पेशेंट का नाम है, एज वगैरह डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर उसको स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से सिस्टम से, तो वो चालू हो जाते हैं। फिर जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होकर अपने कंप्यूटर में चले जाते हैं रिपोर्ट बनने के लिए। तो ये सब एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्टेड होता है, जो कि एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो भी रीडिंग आती है तो वो उधर शो होने लग जाते हैं, तो डायरेक्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर अपने को ऐसा लगता है कि एबनॉर्मल रिपोर्ट है तो उसको हम रिपीट लगाते हैं। रिपीट लगाने के लिए हम अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसको हम डायल्यूशन लगाते हैं। तो डायल्यूशन के माध्यम से हम उसका कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं दोस्तों। तो बस यही था अपना बायोकेमिस्ट्री मशीन का काम है। और जैसे कि आप ये अपना सीरम से जो भी टेस्ट लगते हैं, अधिकतर सीरम से टेस्ट लगते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और बाकी सीरोलॉजी हो गया, तो इसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये हमारा ABG का मशीन है, फिलहाल बंद है क्योंकि इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इसका जो खर्चा ज़्यादा लग रहा है, सॉल्यूशन के ज़्यादा लग रहे, तो इसलिए इसको अभी नहीं चला रहे हैं हम। और ये अपना बायोकेमिस्ट्री की मशीन है, ये छोटी वाली है VKM, और ये MSPI 2 है मशीन,
जो कि अपने को इसमें अपन ये लगा सकते हैं, CRP हो गया, D-डाइमर, फेरेटिन वगैरह, ये सब टेस्ट लगा सकते हैं इसमें भी। HbA1c है, और बाकी इसमें भी लगा सकते हैं। ये भी सेम ही मशीन है, बट इसमें रीजन से लगता है और इसमें कार्ट्रिज से लगता है। जो जैसे किट होती है ना, वैसे उस तरह से लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखी हुई है ये वाली। तो इस तरह से कार्ट्रिज होती हैं जो कि इसमें हम लगाते हैं, और यह बाहर आता है, इसमें लगाते हैं, फिर हम इसमें नाम वगैरह लिखते हैं, फिर वो सब ऑटोमेटिक अंदर एक जो ले लेते हैं। तो दोस्तों बस इतना था, और ये हमारा रिपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे मैंने अब फिलहाल लाइट बंद करके रखी है, क्योंकि आँखों में ज़्यादा लाइट आती है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो कि हम मुझे टेस्ट कैसे लगाते हैं बताइए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको जो टेस्ट लगाना है उस टेस्ट के रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और टेस्ट अलग अलग टेस्ट की प्रोसेस पूरी बताऊंगा। उसके बाद हम रीडिंग भी बताएंगे कि क्या आई रीडिंग, है ना दोस्तों। तो चले, अपना वीडियो यहीं तक है, लास्ट तक, तो स्टॉप किया जाते हैं।